हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, समय से पहले जो बच्चे हो गए, उनकी छुट्टी कब करानी है। कभी कभी क्या होता है, ड्रेनेज ऑफ फंड्स हो जाता है, ड्रेनेज ऑफ पेशेंस भी हो जाता है, तो हम छुट्टी करा लेते हैं। ठीक है, छुट्टी करा लिया, लेकिन अब छुट्टी करा के आ गए तो घर पे हमें कैसे केयर करनी है। क्योंकि अगर हम छोटे बच्चे की या प्री मैच्योर बच्चे की छुट्टी करा रहे हैं तो कुछ परेशानियां हो सकती हैं। तो जैसे लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया कि कब कराना है, अब मैं आता हूं कि करा लिया तो हमें क्या क्या चीजें घर पे मैनेज करके चलना है, सो दैट कि कोई ऐसी परेशानी ना हो, बच्चे को री एडमिशन की जरूरत ना हो, बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना पकड़े या बच्चे की अकाल मृत्यु ना हो जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको ये देखना है कि जब हमने छुट्टी करा ली है तो हमने लास्ट 2 to 3 डेज या 7 दिनों में, पिछले 7 दिनों में हमने केयर सीखी कि नहीं सीखी, या मदर ने जाके एनआईसीयू में बच्चे को हैंडल किया कि नहीं किया। ये इस पे मेरा डिटेल में वीडियो मैंने पिछला बनाया है। उसके बाद हमें ये देखना है कि मदर या फिर अन्य जो भी केयर गिवर हैं, उन्होंने रेड फ्लैग साइन या जो भी खतरे के निशान होते हैं वो चीजें समझी कि नहीं समझी। इसके बाद अगर बाई चांस कुछ समस्या हो ही गई तो हमने आगे क्या करना है वो सब हमें पता है कि नहीं पता है। सबसे पहले हम आते हैं कि जब बच्चा घर पे आया तो हमें ये देखना है कि बच्चे की दिनचर्या के हिसाब से हमें अपनी दिनचर्या को करनी है। जैसे अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे पास कुछ 3-4 पेशेंट्स एक साथ आए। पेरेंट की सिर्फ एक कंप्लेंट कि डॉक्टर साहब, जब तक बच्चा अस्पताल में था तब तक तो ठीक थी, हमारी नींद होती थी, अब जब घर पे आ गया है तो हमारी नींद हराम हो गई कि जब हम सोने जाते हैं तब बच्चा उठ जाता है। तो डॉक्टर साहब बड़े परेशान हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा, लग रहा है कि फिर से एडमिट करा दें। तो मैंने उनसे यही पूछा कि बच्चे की कितने घंटे की नींद है। तो बोले कि सर बच्चा लगभग 20 घंटे सो रहा है। मुझे बहुत अच्छी बात है, 20 घंटे सो रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि बच्चा तो 20 घंटे सोएगा ही सोएगा, और नॉर्मली एडल्ट या हम लोग कब कितना घंटे सोते हैं, 6 से 8 घंटे। उनमें क्या होता है, कभी कभी ये मिसमैच होता है कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे का उठने का टाइम है, मदर का सोने का टाइम है। तो आपको अपनी दिनचर्या, चाहे मदर हो चाहे फादर हो, बच्चे के हिसाब से ढालनी है। जब बच्चा सो रहा है तब मदर को सो जाना है, जब बच्चा जाग रहा है तब मदर को जागना है। ये नहीं है कि बच्चा सो गया तो मदर ने सब पूरे अन्य काम जो घर के थे वो कर लिए, अब इसके बाद मदर रेस्ट करने गई तो बच्चा उठ गया, अब माँ परेशान हो रही है। इससे क्या होगा, जब माँ परेशान रहेगी, मेंटली डिस्टर्ब रहेगी, पेशेंस उसको नहीं रहेगा, तो उसका दूध की जो क्वांटिटी है एंड दूध आना कम हो जाता है। क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन इज बेसिकली इज रिलेटेड टू हॉर्मोन्स। प्रोलैक्टिन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया एंड ऑक्सीटोसिन हो गया। ये 3 इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स है जो कि जब तक मदर काम एंड कूल नहीं है तो ये अफेक्ट हो सकता है। इसके बाद हमें ये समझना है कि बच्चे की फीडिंग कैसे दे रहे हैं। आपको जब भी छुट्टी होगी तो ये बताया जाएगा कि कितनी क्वांटिटी देनी है, कैसे देना है, ठीक है ना। तो नॉर्मली ये देखा जाता है जब भी हम छोटे बच्चों की छुट्टी करते हैं तो उनको 15 से 20 ml या कभी 25 ml हर 2 घंटे में फीड देते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि 2 आवर्स, एकदम 2 आवर्स पे नहीं स्टिक रहना है, 2 आवर्स प्लस माइनस हाफ एन आवर। तो मान के चलिए कि अगर मैंने 2 घंटे में से आधा घंटा हटाया या कम किया तो कितना हुआ, 1.5 घंटा, और प्लस किया तो 2.5 घंटा। मतलब 1.5 से 2.5 घंटा एक इतना इंटरवल है कि आपको इतने में फीड देना है। 1.5 घंटे से पहले नहीं देना है और 2.5 घंटे के ऊपर नहीं जाना है। 1.5 घंटे से पहले दोगे तो बच्चे का पेट ही नहीं प्रॉपर, नीचे दूध ही नहीं गया तो वो कम दूध पिएगा। 2.5 घंटे के ऊपर जाओगे तो उसका वजन ही नहीं बढ़ेगा। तो दोनों चीज से वजन बढ़ने की परेशानी हो सकती है। फिर उसके बाद अगर मदर मिल्क दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी क्या होता है कि जब बच्चा अस्पताल में चला गया, मदर दूर है इनिशियल डेज में, तो मदर का दूध कम हो जाता है, तो हम लोग फिर बोलते हैं कि आपको फॉर्मूला मिल्क देना है। फॉर्मूला मिल्क से पहले हम लोग अदर मदर मिल्क, दूसरी माँ का दूध भी दे सकते हैं, लेकिन इंडिया में जनरली ये प्रैक्टिस नहीं है। इसके चलते चलते कई जगह पे, कई बहुत से हॉस्पिटल्स में ह्यूमन मिल्क बैंक भी बनाए गए हैं, जहाँ पे जो अदर मतलब और माएँ होती हैं जिनको एक्स्ट्रा दूध आ रहे हैं, उनके दूध को स्टोर करके हम लोग दूध दे सकते हैं। लेकिन अब ये थोड़े से कस्टम से हम नहीं देना चाहते, ओके इट्स ओके, नहीं देना चाहते कोई बात नहीं। तो अगर अपनी मम्मी का दूध नहीं आ रहा बच्चे का तो आपको फार्मूला देना है। अब बड़े बुजुर्ग लोग हैं या घर के अन्य फैमिली मेंबर हैं कि नहीं ऐसा क्यों, हम गाय का दूध दे देंगे, तो ये ध्यान दीजिए कि गाय भैंस बकरी का दूध हमारे बच्चे के लिए नहीं, वो उनके बच्चे के लिए, ठीक है ना। क्योंकि गाय का जब बच्चा होता है वो 20-25-30 किलो का होता है, हमारा बच्चा तो मात्र 1-1.5 किलो का हुआ ही है, उसको हम कैसे वो दूध दे देंगे। प्लस उसमें प्रोटीन्स जो हैं वो ह्यूमन प्रोटीन से बहुत अलग है, तो हम वो प्रोटीन नहीं दे सकते हैं। प्लस एक चीज और भी है, लोग बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब हमने तो गाय का दूध पी के ही बड़े हो गए हैं, हमारा बच्चा क्यों नहीं होगा।
तो आप ये चीज समझिए कि आज से 15, 20, 25 साल पहले ये कोई प्रैक्टिस नहीं थी कि हम गाय का दूध इंजेक्शन डाल के या दूध बढ़ाने के लिए इंजेक्शन देते थे। ये आज प्रैक्टिस हुई है। तो वो इंजेक्शन अल्टीमेटली हॉर्मोन्स के इंजेक्शन होते हैं और वो जब दूध हम बच्चे को दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो प्लीज या तो माँ का दूध दें, नहीं तो आप फॉर्मूला मिल्क दें। प्री टर्म के अलग होते हैं, टर्म के फॉर्मूला अलग होते हैं। ओके, क्वांटिटी फिक्स है, कैसे देना है, कब देना है, मेथड इंपॉर्टेंट है, हमें कटोरी स्पून से देनी है या ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, अटैचमेंट हम प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर भी मेरे पुराने वीडियोस हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन एंड अटैचमेंट कैसे करानी है, ये देखिए। उसके बाद जब आप बच्चे को फीड करा रहे हो, हर 5 से 7 दिन में आप कहीं पे भी नियर बाई या तो आप मशीन ही खरीद लीजिए, तो आपको वेट चेक करना है बच्चे का कि वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो फीडिंग प्रैक्टिस है वो कुछ गड़बड़ है जिससे कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। बच्चे को हर 2 घंटे में सुसु करना है, 2 घंटा नहीं 3 घंटा ही सही, लेकिन 2 से 3 घंटे में डायपर चेंज होता है बच्चे का। बच्चे की पॉटी का पैटर्न देखना है कि बच्चा डेली कितनी बार पॉटी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा 8-10 बार भी 15 बार भी पॉटी कर ले कोई बात नहीं है। मिल्क फीड करने के बाद कुछ बच्चे रहते हैं जो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स एक होता है कि पेट में दूध गया और कोलोन में स्टिमुलेशन हुआ बड़ी आंतों में और बच्चे ने पॉटी कर दी, तो ये नॉर्मल है। लेकिन उस पॉटी में चिपचिपाहट तो नहीं है, ब्लड तो नहीं है, ये सब हमें देखना है। अगर ऐसा लग रहा है कि चिपचिपाहट लग रही है या मान के चलो कि उसमें खून जैसा दिख रहा है, लाल 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 कुछ दिख रहा है, तो आपको, या ग्रीनिश कलर तो नहीं है, कभी कभी ग्रीनिश कलर फॉर्मूला के कारण हो सकता है, लेकिन अदर सिम्टम्स आपको देखना है। बच्चे के पेट में सूजन तो नहीं है, बच्चे के पेट हम दबा रहे हैं तो कुछ परेशानी तो नहीं हो रही। अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो आपको अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर मिलना है। इसके बाद मसाज, बहुत मिथ है कि मसाज करना है कि नहीं करना है। तो देखो दोस्तों, मैं आज ये क्लियर कर देता हूँ कि मसाज आप दे सकते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक जेंटल मसाज देनी है, सॉफ्ट एंड जेंटल मसाज। ऐसा नहीं कि आपने एक मालिश वाली को बुला के उसने पूरा एकदम अच्छे से दबा दिया बच्चे के पूरा हड्डियों को यहाँ वहां सब कर दिया, वो नहीं करना। जेंटल एंड सॉफ्ट मसाज। फिर दूसरा क्वेश्चन पेरेंट्स का रहता है कि डॉक्टर साहब कौन सा तेल, तो आप जैसे कि नारियल का तेल आप चाहो तो ले सकते हो या फिर जैतून का तेल आप ले सकते हो। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि मालिश वाली को आपको ये बताना है कि ये यहाँ पर जो ब्रेस्ट पे वो लोग दबा के पानी निकालते हैं बच्चे का, वो नहीं करना है। सेम अम्बिलिकस, पेट की नाभि के पास कुछ नहीं दबाना है। तो मसाज करना है, हल्के हाथों से करना है। टाइम पूछते हैं लोग सर कितनी देर तक, लगभग 10 से 15 मिनट सफिशिएंट होता है। आप चाहो तो थोड़ा बहुत 5 मिनट्स और बढ़ा सकते हो। कितनी बार करना है? 2 बार बहुत सफिशिएंट है, एक नहाने के बाद सुबह और एक बार आप शाम को सोने के पहले या शाम को, कोई भी टाइम फिक्स कर लो, इतना सफिशिएंट है। अब नहाने से आया तो डॉक्टर, अगला क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब नहलाना कब है। कुछ लोग होते हैं कि बच्चा अस्पताल से आया है तो हम सबसे नहलाना है। आपको तुरंत नहीं नहलाना है बच्चे को, कम से कम 24 घंटे उसको घर में आके एडजस्ट होने का मौका दो। अगर हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम खुद भी एडजस्ट होते हैं पहले। तो आपका बच्चा तो पहले माँ के पेट में था, उसके बाद वो अस्पताल में गया, अस्पताल से अब वो एक नेचुरल नॉर्मल एनवायरनमेंट में आया है, तो कम से कम 24 आवर्स दो उसको उस वातावरण को एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद अगर बच्चा 2.5 किलो से नीचे है तो हम लोग बोलते हैं कि स्पॉन्ज बाथ दो। स्पॉन्ज बाथ कैसी होती है आप वीडियो में इमेज में देख लेना। उसमें क्या होता है, बच्चे को हम लिटा के स्पॉन्ज रहती है, स्पॉन्ज गीला करके हल्के हल्के से पहुंच देते हैं। अगर बच्चा 2.5 किलो से ऊपर हो गया है तब आप उसको टब बाथ दे सकते हो, ठीक है ना। देते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपने हर कुछ सामान अपने पास में रख लिया है और एक व्यक्ति जरूर आपके नजदीक में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कुछ अचानक से याद आ गया कि हमें ये काम छोड़ गया तो बच्चे को छोड़ के आप चले गए, नहीं। आपको जब वो बात कर रहे हैं तो आपको वहीं रहना, एक साथ में केयर गिवर जरूरी है, वहां पे रहना चाहिए। कुछ भी सामान छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। गर्म टॉवेल एक होनी चाहिए, जैसे आपने तुरंत, जैसे टाइम इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग बोलते हैं सर कितनी देर, 2 से 5 मिनट बहुत है, 2 मिनट ही सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा नहीं जाना है उसको कि पूरा पूरा रगड़ रगड़ के नहला दिया, नहीं, क्योंकि बच्चा कहीं बाहर तो जा नहीं रहा है, उसको धूल पे लगी नहीं है। तो जैसे आपने नहाया बहुत कम समय के लिए करके उसको फिर आप तुरंत गर्म टॉवेल में या एक वार्म टॉवेल, एकदम बहुत ज्यादा गर्म नहीं, वार्म टॉवेल में आप लपेट दो, उसका सिर जरूर कवर कर देना। उसके बाद उसको बॉडी कवर करके उसको आपको फिर जो भी नॉर्मल ऑयल आपको लगाना चाहो लगा सकते। इसके बाद आपको बोला जाता है कि स्लीप पैटर्न बच्चे का देखना है कि बच्चा दूध पिलाने के बाद अच्छे से सो रहा है कि नहीं सो रहा है। एक बार बच्चे ने अगर अच्छे से दूध पिया है तो बच्चा कम से कम 2 से 3 घंटे, 4 घंटे कभी कभी सोते हैं। जब बच्चा उठेंगे तो 3 कारण से उठते हैं, या तो बच्चे को भूख लगी है, बच्चे का रोने का कारण भी यही होता है, बच्चे को भूख लगी है, बच्चे की नैपी में या तो बच्चे ने सुसु कर रखी है या पॉटी कर रखी है, तो वो आपको चेंज करना है। उसके बाद अगर बच्चा हो सकता है कि पेट में कुछ तकलीफ है, तो वो आपको सब चीजों को देखना है एंड असेस करना है। इसके बाद KMC जरूर करनी है। घर पे आके आपको पेरेंट एंड बच्चे के बीच में एक बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है KMC। KMC से बच्चे का वजन भी बढ़ता है, माँ को दूध आने में आसानी होती है,
इसके बाद बच्चे का वजन बढ़, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर कोई भी इलाज चल रहा था उसका, जब बच्चा अस्पताल में था, कोई भी मेडिसिन, वो मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो वो आपको इंपॉर्टेंट है कि समय से और कितना डोज देना है वो एक आपको फिक्स करना है। इसके बाद हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हैंड वॉश करना है। जब भी आप बच्चे की केयर कर रहे हो, बच्चे की फीडिंग देने जा रहे हो, बच्चे को आप टच कर रहे हो, तो हैंड वॉश करना है। आजकल हम लोग सैनिटाइजर भी यूज करते हैं, तो आप चाहो तो एक सैनिटाइजर की बोतल रखिए, बच्चे को हाथ धो के और सैनिटाइज करके ही टच करना है। ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जब बच्चे की छुट्टी होती है तो हम लोग आस पड़ोस में अपने नाते रिश्तेदार सबको बोल देते हैं कि बच्चे की छुट्टी हो रही है, तो सब लोग आके मिलते हैं। ये नहीं करना है, क्योंकि जो भी मिलने आ रहा हो सकता है उसमें से जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन बच्चे को हो सकता है। बच्चे को किस नहीं करना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। इसके बाद हमें ये देखना है कि आईज की जांच, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी आईज में आरओपी की शिकायत हो सकती है, रेटिनोपैथी हो प्रीमेच्योरिटी, तो कब उसकी जांच करवानी है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको एक डायरी मेंटेन करनी है। इस डायरी में डेट ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के समय बच्चे का वजन कितना था, बच्चे की हेड की सरकमफ्रेंस, जो लोग हम बोलते हैं ओएफसी, ओरो फ्रंटल सरकमफ्रेंस, कोई बात नहीं, आप तो हेड सरकमफ्रेंस याद कर लें, वो कितनी है, बच्चे की लंबाई वो कितनी थी, और यही पैरामीटर्स हमें आगे चल के धीरे 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 ऑब्जर्व करने के इनमें इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे को 1 महीने पे ये करना है, 2 महीने पे ये करना है, 3 महीने पे, ये आपको मेरे पिछले वीडियो में मिल जाएगा कि बच्चे को माँ को देख के कब मुस्कुराना है, बच्चे को नेक होल्डिंग कब करनी है, ये सब चीजें समय से हो रही हैं कि नहीं हो रही, बच्चे के वैक्सीनेशन कब कराने जाना है, ये सब आपकी उस डायरी में मेंटेन कराना है। बच्चे की और कोई जांच कोई पेंडिंग तो नहीं है, अगर कोई महत्वपूर्ण जांच पेंडिंग पड़ी हुई है तो वो हमें कब करानी है, वो सब डेट्स आपकी लिखी हुई होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि एक बार बच्चे की छुट्टी हो गई तो अब बच्चा कभी जिंदगी में अस्पताल नहीं है, नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्री टर्म बेबी मिनी एडल्ट नहीं होते हैं, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि एडल्ट एडल्ट है एंड छोटा बच्चा जो है वो प्री टर्म बेबी है और इस दुनिया का सबसे नाजुक क्रिएचर है एंड सबसे लाचार है, क्योंकि हम सब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, किसी ने बोला ये कर दो, किसी ने बोला ये कर दो, नहीं, आपको सिस्टमैटिक वे से जाना है, साइंटिफिक वे से जाना है और बच्चे की ग्रोथ में वो सब चीजें हेल्प कर। ओके, नमस्ते। मेरे ख्याल से आप लोग मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं। उसके बाद भी आपको लगता है कि कहीं कुछ छूटा है, कहीं कुछ कंफ्यूजन है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।